दोस्तों अब 2030 तक भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब। साल 1980 में जब भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो उसने पूरे देश को बदल कर रख दिया था और अब भारत में ऐसी ही ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी क्रांति आने वाली है और इसकी एक झलक देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल में भी देखने को मिली। इस फेस्टिवल में भारत की पहली ड्रोन टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया गया जो एक बार में 200 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर ये ड्रोन टैक्सी 200 किलोमीटर तक चलती है और ये ड्रोन टैक्सी भारत में 2030 तक पूरी तरह से काम करने लगेगी। इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीमा पर निगरानी रखने, एम्बुलेंस के जैसे पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाना और आपके किसी भी सामान की होम डिलीवरी के लिए भी किया जाएगा। और भारत में ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन अपने डिफेंस में ज्यादातर ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए अब अपना भारत भी अपनी ड्रोन पावर को बढ़ाने जा रहा है। भारत के 3 ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिन्हें अपनी गलतियों की वजह से जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। नंबर 3 जॉन अब्राहम। धूम मूवी का इनके ऊपर इतना असर पड़ा कि ये एक बार रात को बाइक राइडिंग पर निकल गए और वहीं सड़क पर इनकी बाइक की टक्कर 2 लोगों से हो गई। इस घटना में इन दोनों लोगों को काफी गंभीर चोटें आई जिसकी वजह से जॉन अब्राहम को 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। नंबर 2 संजय दत्त। 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट और अपने पास इलीगली तरीके से हथियार रखने के कारण इनके ऊपर एक केस हुआ था जिसकी वजह से इन्हें 5 साल की सजा काटनी पड़ी थी। फाइनली नंबर 1 पर है सलमान खान। इनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान कंकानी हिरण शिकार वाले केस में इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के कारण इन्हें कभी भी 3 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहना पड़ा। दोस्तों आपके पैरों की शेप आपके बारे में काफी कुछ बताती है। जनरली 5 टाइप के फीट होते हैं, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक, जर्मैनिक और सेल्टिक। आप अपने फीट को मैच करो, आपका कौन सा है। अगर आपका फीट इजिप्शियन है तो आप ज्यादा सोशल इंसान होंगे, ऐसे लोगों को बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका फीट रोमन है तो आप एक लॉजिकल इंसान हो और आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। अगर आपका फीट ग्रीक है तो आप बहुत शाई यानी शर्मीले किस्म के इंसान हो पर आपकी बुद्धि हाई है। अगर आपका फीट जर्मैनिक है तो आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल है और आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो। और एट लास्ट अगर आपका फीट सेल्टिक है तो आपके कोग्निटिव फंक्शन हाई हैं, यानी आपको मैथ जैसी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। दोस्तों आखिर क्यों फेल हुआ 3000 करोड़ रुपए का स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब जानोगे आज के इस वीडियो में। बस एक लाइक ठोक देना। वैली इस मूर्ति को बनाने का मकसद था लोगों को रोजगार देना और टूरिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन क्या ये स्टैचू अपने मकसद में कामयाब हो पाया? ये जानने के लिए अगर आप इस स्टैचू के 1 साल का डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ शुरुआती 1 साल में ओनली 27 लाख टूरिस्ट ही घूमने आए थे और इन टूरिस्ट से जो 1 साल का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो लगभग 80 करोड़ रुपए था। दोस्तों अगर सरकार 3000 करोड़ रुपए को सेविंग के तौर पर बैंक में रख देती तो शायद वो रुपए इससे भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लेते। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इस मूर्ति पर लगे 3000 करोड़ रुपए की भरपाई शायद ही हो पाएगी, जहां 1 साल में इसने 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया था। सरकार का ये कहना था कि ये स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगा, बट अब 1 लाख करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी के लिए नई यूनिफॉर्म बनाई गई है और ये इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक नहीं कई खूबियां हैं। तो दरअसल इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये नई यूनिफॉर्म सैनिकों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगी और ये वर्दी हल्की होने के साथ साथ ज्यादा मजबूत और जल्द ही सूख जाएगी। ऐसी ही एक ड्रेस का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी भी करती है। नई यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी के 10 को पुराने कॉम्बैट ड्रेस की जगह लेगी। ये दुश्मनों को गुमराह करने और छिपने के लिहाज से काफी फायदेमंद होगी। इस नई यूनिफॉर्म का कलर ऑलिव ग्रीन और दूसरे शेड्स को मिलाकर तैयार किया गया है। दोस्तों आखिर सियाचिन ग्लेशियर पर इंडियन आर्मी के सैनिकों की जिंदगी कैसी होती है और इतनी ठंड में वहां पर हमारे जवान कैसे सरवाइव करते हैं, चलिए जानते हैं। तो दरअसल सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां हमारी इंडियन आर्मी के 10,000 जवान 24 घंटे जी जान से डटे रहते हैं। जब भी जवानों को सियाचिन ग्लेशियर पर भेजा जाता है तो उन्हें एक साथ मिलकर एक रस्सी के सहारे चलना पड़ता है ताकि कोई जवान फिसल कर समूह से अलग ना हो जाए। सियाचिन में सैनिकों को दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा ठंड का होता है क्योंकि कभी कभी तो यहाँ का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऑक्सीजन का स्तर केवल 10% होता है। खाने में यहाँ पर ज्यादातर लिक्विड का यूज होता है और उसे भी गर्म करके पिघला कर पीना पड़ता है। यहाँ पर जवानों का वजन घटना, नींद न आना, सिर दर्द और यादाश्त खोने जैसी समस्याएं होती रहती हैं और कई कई महीनों तक तो इन्हें नहाने की भी इजाजत नहीं दी जाती। इतनी ठंडी जगह पर हमारे सैनिक इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि इन्हें सियाचिन में भेजने से पहले बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है।
दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि आखिर 1000 साल पहले हमारा भारत कैसा था? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1000 साल पहले हमारा भारत काफी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उस समय यात्रा के नाम पे सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ ही किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस मशीनें तो नहीं होती थी, लेकिन एक बड़ी सी भट्टी होती थी जिसमें मिट्टी चीनी से बने खिलौने और बर्तन हजारों की तादाद में एक बार में ही बन जाते थे। उस समय कुम्हार, लोहार ये सब कारीगर अपने हाथ से ऐसी कलाकृतियां बना देते थे जिन्हें आज के समय में मशीनें भी नहीं बना सकती। 1000 साल पहले 90% लोग गाँव में रहते थे और 10% लोग शहर में। उस टाइम ज्यादातर लोग बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। आज सीमेंट से बनाए हुए घरों की आयु 30 से 40 साल होती है, लेकिन उस समय मिट्टी के बने घरों और महल की आयु 500 से 1000 साल होती थी। ज्यादातर लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज देकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों भारत के 3 ऐसे महान इंसान जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज हमारा इंडिया पूरी तरह से बदल चुका होता। नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जगह गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास 10 साल और होते तो वो न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री बनते, बल्कि आज हमारा देश दुनिया भर में एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र होता। नंबर 2 पर आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री होते तो आज भारत एक अनुशासित देश होता। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। 32 डिग्रियों के साथ साथ 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 21 सालों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया था। और अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी देश के प्रधानमंत्री बनते तो आज देश के हालात और भी बेहतर हो जाते और अपना भारत एक डेवलप कंट्री होता। दोस्तों रतन टाटा सर कितने हम्बल नेचर के इंसान हैं, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2019 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था और जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके सबको थैंक्स बोला कि मेरे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। तो इनके इस पोस्ट पर एक लड़की ने मजाक में रिप्लाई करते हुए कॉमेंट कर दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। दोस्तों इस लड़की के रिप्लाई को देखकर बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इस लड़की को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम रतन टाटा सर को छोटू कैसे बोल सकती हो। उस लड़की को कमेंट सेक्शन में बहुत हेट स्पीच मिलने लगी। दोस्तों जब बात कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो रतन टाटा सर खुद बीच में आ गए और उस लड़की को डिफेंड करते हुए रिप्लाई किया कि हम सब के अंदर बचपना होता है, इसलिए इस लड़की के साथ कोई भी मिसबिहेव न करे। दोस्तों आगे चलकर कोई भी ज्यादा कंट्रोवर्सी न हो, इसलिए रतन टाटा सर ने वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया। दोस्तों 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी नौसेना समुद्र में एक बड़ी साजिश रचने वाला था। न सिर्फ रचने वाला था बल्कि पाकिस्तानी नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में भी घुस आया था। उस समय कमांडर ज्योतिन रायना पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर थे। कमांडर ज्योतिन रायना इंडियन नेवी के टोही जहाज से देख रहे थे कि कहीं भारतीय सीमा के आसपास दुश्मन का कोई जहाज या पनडुब्बी तो नहीं है। जैसे ही ये बात कमांडर ज्योतिन रायना को पता चली कि पाकिस्तानी पनडुब्बी भारतीय सीमा में घुस आई है तो वो तुरंत एक्शन में आ गए और पाकिस्तानियों को भगाने के लिए पश्चिमी बेड़े की भारतीय पनडुब्बी और जहाजों को वहां से जल्द रवाना कर दिया। बेहद ही कम समय में इन जहाजों और पनडुब्बियों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी को 3 तरफ से घेर लिया। हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को कुछ सोचने तक का भी मौका नहीं दिया। फाइनली अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था भागने का। और वैसे भी पाकिस्तान भागने में काफी एक्सपर्ट है। जैसे ही पाकिस्तानी पनडुब्बी ने अपने आप को घिरते हुए देखा तो वो पीछे की ओर दुम दबाकर भाग गई। दोस्तों आज तक आपने ये घातक व्हीकल अमेरिका और रशियन आर्मी के पास ही देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि अब ये खतरनाक व्हीकल हमारी इंडियन आर्मी के पास भी आ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया है टाटा मोटर्स कंपनी ने। तो दरअसल कुछ समय पहले गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सर रतन टाटा जी ने इंडियन आर्मी को वादा किया था कि वो उनको बेहद ही मजबूत गाड़ियां बनाकर देंगे। और फाइनली अब वो गाड़ियां बनकर तैयार हो गई है, जिसका नाम है QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। एंड इसकी खासियत जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाहन बुलेट प्रूफ होने की वजह से इन पर किसी भी प्रकार की गोलियों का असर नहीं होगा और लैंडमाइन और ग्रेनेड के ब्लास्ट से भी अंदर बैठे सैनिकों को कुछ नहीं होगा। ये वाहन ड्राइवर समेत 14 सैनिकों को ले जा सकते हैं और युद्ध के समय में इनके ऊपर मशीन गन भी लगाई जा सकती है। ये बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई वाले रास्ते में भी 2 टन का वजन उठाकर चलने में सक्षम है। दोस्तों घरों की कुछ ऐसी खुफिया जगहें जो आपको काफी पसंद भी आएंगी और आपके काम भी आएंगी। नंबर 1 क्विक सेफ्स। दोस्तों ज्यादातर वैल्यूएबल को हम अपने लॉकर्स में रखते हैं और जब भी कोई इमरजेंसी होती है
तो ज्यादातर खतरा हमारे लॉकर्स को ही होता है। वैसे तो ये लोगों की नजरों के सामने रहेगा बट किसी को दिखाई नहीं देगा। इसमें आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और सेंसर जैसी फैसिलिटी भी दी जाएगी, जिससे आप इस लॉकर को आराम से खोल सकते हो। नंबर 2, सोफा बंक बेड। अगर आपके घर में जगह की कमी है और आपको सोफा और बेड दोनों की नीड है तो आप इस सोफा का यूज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि दूर से देखने पर तो आपको ये सोफा ही नजर आएगा, लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ खुलकर 2 बेड बन जाते हैं। नंबर 3, सोब्रो कॉफी टेबल। दोस्तों इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप अपने पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखना चाहते हैं तो इसमें आपको रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपके स्मार्टफोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है तो आप अपने स्मार्टफोन को इसमें चार्ज भी कर सकते हो।